हेलो, वेलकम दोस्तों। आज हम बताने के लिए जा रहे हैं आईटीआई का इंट्रोडक्शन। आईटीआई का सिलेबस क्या होता है उसको हम समझाएंगे और मैथ का सिलेबस में क्या क्या चीज पूछे जाते हैं वो चीज हम बताएंगे। देखिए कि 10th और 12th से जो साइंस से विद्यार्थी पास किया है उसी के अंडर से यह जितना भी आईटीआई का जीके जीएस और साइंस और जो होता है मैथ, यही 10th और साइंस से जो विद्यार्थी 12th पास किए हैं इसी से रिलेटिव सब प्रश्न होते हैं। यदि आप 10th और 12th की तैयारी सही ढंग से किए हैं तो आपका जो है आईटीआई में बहुत बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम बताते हैं क्या क्या चीज पूछे जाते हैं। देखिए आईटीआई में जो है मैथ जो पूछा जाता है 50 मार्क्स का, मतलब 50 नंबर का पूछा जाता है। मैथ जो होता है 50 नंबर का पूछा जाता है। उसके बाद साइंस जो होता है ये भी 50 नंबर से पूछा जाता है। उसके बाद जीके जीएस भी कितना 50 नंबर का पूछा जाता है। ये सभी जो होता है अंडर मैट्रिक और साइंस का लेवल का ये होता है। ठीक है, उसके बाद टोटल मार्क्स हो जाता है 150, मतलब 150। इतना नंबर होता है, इसमें से आपको पढ़ना पड़ता है। आपको 50 नंबर में होता है मैथ और रीजनिंग होता है, साइंस में जो क्वेश्चन होता है उसको, और जीके जीएस होता है। चलिए अब मैथ में क्या क्या चीज पूछे जाते हैं। देखिए मैथ का होता है पहले अंक गणित से पूछा जाता है, उसके क्षेत्रमिति से पूछा जाता है, त्रिकोणमिति से पूछा जाता है, उसके जियोमेट्रिक से पूछा जाता है, संख्यांकन से पूछा जाता है। ये सब चीज से मैथ में पूछा जाता है। इसका देखिए इसमें जो है अंक गणित, इसका भी कुछ अलग भाग होता है। जैसे आप पढ़ेंगे क्लास 10th में, जैसे त्रिकोणमिति एक क्या हो गया, चैप्टर हो गया। इसमें से एक चैप्टर में बहुत सारे हिसाब होते हैं, सबको हम अलग अलग पढ़ेंगे। जैसे होता है मान लीजिए एक चैप्टर होता है, उसमें से उसका बहुत भाग होता है, पार्ट होता है। उसी प्रकार से यहाँ अंक गणित दिया है, क्षेत्रमिति दिया है, त्रिकोणमिति दिया है, उसके बाद जियोमेट्री दिया है, उसके बाद संख्यांकन दिया गया। मतलब ये सब का बहुत अधिक भाग है। ये सबसे शॉर्ट हुआ। अब ये आपका एक हेडिंग हुआ, इसमें जितना भी चीज दिया गया रहेगा उसको हमको डिटेल से पढ़ना है। आज हम जो बताने के लिए जाएंगे, पहले अंक गणित में क्या क्या चीज मैथ में पूछा जाता है उसको हम पढ़ाएंगे सही ढंग से। उसके क्षेत्रमिति में क्या क्या चीज पूछे जाते हैं वह चीज हम पढ़ाएंगे। उसके त्रिकोणमिति में क्या क्या चीज आता है और कैसे उसको बनाना है, सॉल्व करना है, वो चीज हम बताएंगे। उसके बाद होता है जियोमेट्रिक में क्या क्या चीज आता है उसको हम समझाएंगे। उसके बाद संख्यांकन, आप यदि पढ़ेंगे 12th में और मैट्रिक में ये सभी चीज आप पढ़ चुके हैं। इसको जो है थोड़ा शॉर्टकट में पढ़ना है, थोड़ा डिटेल्स में नहीं, थोड़ा शॉर्टकट में पढ़ के बहुत सिंपल हिसाब आता है। यदि आप सही ढंग से प्रिपेयर किए होंगे 12th और मैट्रिक तो आपको सही ढंग से समझ में आएगा। यही था मेरा इंट्रोडक्शन। चलिए अब हम हिसाब की ओर चलते। चलिए अब मैथ में अंक गणित अर्थमेटिक, इसमें पहला टॉपिक है एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। इसमें दिया गया है हिसाब सब दिया गया है, इस सब को हम पहले सोल्यूशन करेंगे। देखिए इसमें पहला हिसाब नंबर 1 में क्या बोलता है, 12, 16, 18, 27 और 36 का एलसीएम होगा, मतलब क्या होगा इसको ज्ञात करना है। चलिए एलसीएम हम जैसे पहले बनाए थे उसी प्रकार से हम सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, अब हम पहले हिसाब को लिख लेते हैं। कितना है, लिखा हुआ है 12, 16, उसके बाद 18, उसके बाद 27, उसके बाद 36। अब देखिए हम एलसीएम कैसे निकालते हैं। एलसीएम का मतलब होता है इसमें से क्या करना है, मतलब भाग देना है। जितना भी पढ़ा है सब में भाग देना है। अब इसमें क्या करते हैं, मतलब सबसे पहले छोटा वाला संख्या से भाग देते हैं। जैसे 1 हो गया, लेकिन 1 से नहीं देते हैं, उससे ऊपर जितना भी पढ़ा से होता है उससे हम भाग देते हैं। चलिए हम पहले 2 से देते हैं, उसके बाद अलग अलग करके भाग देंगे। पहले देखेंगे इसमें से जो होता है लमसम 2 संख्या कटना चाहिए, 1, 2। यदि 2 से अधिक कट गया तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 2 कटना ही कटना चाहिए, नहीं तो नहीं कटेगा तो नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब हम पहले छोटा पढ़ा से करेंगे स्टार्ट। पहले 1 से नहीं करेंगे, अब 2 से देखते हैं 2 से भाग लगता है कि नहीं। देखिए 2 में कितना मिल जाता है, 12 मिल जाता है, 16 मिल जाता है, 18 मिलता है, 27 मिलता है कि नहीं। अब करते हैं भाग। ठीक है,
अब क्या करें, 2 से देंगे। दुक्का 2 में मिल जाता है 12, कितना बार में, 6 बार में, 2 6 की 12, ठीक है। उसके 2 8 16 मिल जाएगा, उसके 2 में 18 मिल जाएगा। 27 क्या आता है, 27 नहीं मिलता है, 27 को हम लिख देंगे, जो नहीं मिलता है उसको हम ऐसे लिख देते हैं। अब क्या करना है, 27 अति कितना है, 36, 36 मिलता है, हाँ कितना, 18 दूनी 36, 18 बार में मिल जाता है। अब क्या करना है, अब इसमें से पहले देखना है, 2 से लगता है तो 2 से खिलाएंगे, 2 से नहीं लगेगा तब आगे वाला दूसरा पहाड़ा से खिलाएंगे, ठीक है। देखिए दुक्का 2 में क्या 6 मिल जाता है, कितना बार में, 3 बार में। उसके बाद 4 भी मिल जाता है, 8 भी मिल जाता है, कितना बार में, 4 बार में। 9 नहीं मिलता है तो 9 को लिख देंगे। उसके देखिए दुक्का 2 में 27 नहीं मिलता है तो नहीं लिखेंगे, 27 को सेम टू सेम उतार देंगे। उसके बाद 18 मिलता है तो लिख देंगे, कितना बार में, 9 बार में मिलता है, 9 दूनी 18 मिलता है। अब क्या करना है, देखना है, अब 2 से पहाड़ा में, 2 से पहाड़ा से खाता है। देखिए इसमें से 3 2 में 3 का 3 2 में नहीं मिलता है, 4 मिलता है, 9 नहीं मिलता है, 27 नहीं मिलता है, फिर 9 नहीं मिलता है, ठीक है। एक ही संख्या सिर्फ 2 मिल रहा है, अब 4 मिल रहा है, 2 से नहीं खिलाना। अब देखना है कौन सा पहाड़ा खिलाते हैं, 3 से, चलिए 3 से खिलाते हैं। कितना बार में, 1 बार में। उसके बाद कितना बार में, 4 नहीं खाएगा, 4 को लिख दिए। अब 9 खा जाएगा, कितना बार में, 3 बार में, ठीक है। अब 27 भी खा जाएगा, कितना बार में, 9 बार में, 3 9 27। उसके बाद क्या, 9 भी खा जाएगा, कितना बार में, 3 बार में। अब देखिए अब क्या करना है, अब देखिए कौन सा परास खाएगा, 3 से खा जाएगा, 1 नहीं खाएगा तो 1 लिख दिए। उसके 4 नहीं खाएगा, 4 को उतार दिए। उसके बाद क्या, 3 खा जाएगा, 1 बार में खा लिया। उसके बाद 9 खा जाएगा, हाँ कितना बार में, 3 बार में हो गया, ठीक है। उसके 3 का 3 1 बार में खा जाए। अब देखिए यहाँ पे 1 4 1 3, अब कोई भी पहाड़ा में ये सब संख्या नहीं मिलता। अब क्या करना है, यहाँ पे देखिए क्या क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 2 गुना 2 गुना 2, सॉरी 3। अब गुना कितना करेंगे, 3। अब यहाँ देखिए कितना है, 1 को नहीं लिखते हैं, 1 को एलसीएम में गुना में नहीं लिखते हैं। अब देखिए यहाँ कितना है, 4 है, 4 को हम 2 डिजिट में लिख सकते हैं। जैसे 4 है, हम 2 गुना 2 लिख सकते हैं। इसको हम इस प्रकार से लिखना है, 2 गुना 2 लिखना है, 2 गुना 2 लिखना है। अब क्या लिखा हुआ है, 3, तो हम लिख देंगे 3। अब क्या करना है, यहाँ पे देखिए अब क्या यहाँ पे दिया गया ऑप्शन में, क्या देखे दिया है, स्क्वायर देके निकला गया है। तो अब हम भी इसको स्क्वायर के द्वारा हम निकालेंगे। यहाँ पे कितना लिखा है, 2 पे पावर 4, उसके बाद 3 पे पावर क्यूब, मतलब 3 पे पावर 3। अब हमको भी इसको पावर में कन्वर्ट कर देना है। पावर में कन्वर्ट करके कैसे होगा, देखिए कितना, 1 2 1 2 3 4, 4 को 2 मिल रहा है। अब लिखेंगे 4 लिख देंगे, सॉरी 2 लिख दिए। अब के को 2 मिल रहा था, 4, उसमें ऊपर में 4 कर दिए, ठीक है। अब देखिए 3 मिल रहा है, 3 के को मिल रहा है, 1 2 3, 3 को 3 मिल रहा है, 3 को 3 लिख दिए। अब के को मिल रहा है, 3 को 3, अब ऊपर में क्या, पावर 3 लिख देंगे, ठीक है। अब इसमें से देखेंगे कितना है, 2 पे पावर 4 इंटू 3 पे पावर 3। अब इसमें से देखेंगे इसमें कौन सा आंसर में है, जो आंसर में होगा उसमें टिक लगा देंगे। देखिए 1 नंबर में दिया गया है उसी के बराबर 2 पे पावर 4, उसके बाद इंटू 3 पे पावर 3 क्यूब दिया गया है, इसमें से चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। अब हो गया, चलिए 1 नंबर हो गया था। अब 2 नंबर को हम सॉल्व करते हैं। 2 नंबर में पहले कितना दिया गया है, कितना 36, तो 36 से लिख लेंगे। उसके बाद कितना दिया है, 16 लिख लेंगे। उसके बाद कितना दिया है, 84 लिख लेंगे। उसके बाद कितना दिया है, 19 लिख लेंगे। अब इसमें भी पहाड़ा से खिलाएंगे। अब इसमें से कौन सा पहाड़ा से लगता है, पहले हम 2 से देंगे, 2 से दे देंगे, कितना बार में, 18 बार में, 18 नहीं 36। उसके बाद यहाँ देखिए 60 है, तो 60 का आधा कितना होता है, 30। उसके बाद कितना है, 84 का आधा कितना होता है, 84 का आधा 42। उसके बाद यहाँ 90 है, 90 का आधा 45 लिख दिए, ठीक है। अब हम फिर से 2 से देंगे, 2 से 2 में 18, उसके बाद 15 दूनी 30। उसके बाद 42 कितना बार में,
21 दूनी 42 हो जाएगा। उसके लिखा हुआ 45, 45 दो का पहाड़ा में नहीं मिलता है, इसीलिए 45 को लिख दिए। अब क्या करना है, यहाँ पे देखिए, अब यहाँ कौन सा पहाड़ा से खाएगा, अब 2 से नहीं खाएगा, 3 से खाएगा। 3 से खा जाएगा, देखिए 3 तिया 9, 3 पचे 15, उसके बाद 3 सत्ते 21, उसके बाद 15 तिया 45। ठीक है, अब क्या करना है, अब देखिए 3 से खाएगा, 3 से खा लेगा, 3 से खिला देंगे, नहीं 3 से खाएगा, हाँ खा जाएगा। कितना, 3 का 3, उसके बाद 5 नहीं खाएगा, लिख लिए। 7 नहीं खाएगा तो लिख लिए। अब 3 पचे 15 खा लेगा। ठीक है, अब क्या करना है, फिर देखिए 5 आ गया, 5 से खिला देंगे। 1 को लिख दिए, उतने कितना 5 का 5 में एक बार में खा लिया था, अब यहाँ 1 लिख देंगे। 7 नहीं खाया तो 7 लिख देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, 5 का 5 एक बार में 1 लिख देंगे। ठीक है, अब हो गया। अब क्या करना है, सबको आंसर देखिए कितना है, इसमें से देखिए ऑप्शन जो है क्या चीज में गुना करके लिखा हुआ है, इसमें क्या स्क्वायर में नहीं है, तो हमको डायरेक्ट गुना करके निकालना है। अब लिखेंगे 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 1 को नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट 7 को लिखेंगे। अब क्या करेंगे, 2, यहाँ देखिए 2 गुना 2 करेंगे, कितना हो गया, 2 दूनी 4। अब देखो 2 गुना 2 दूनी 4 हो गया। अब 3 गुना 3 करेंगे, 3 तिया 9, 9 गुना 4 कर देंगे। यहाँ पे देखिए जैसे 7 पचे 35। अब क्या करना है, अब इसको गुना कर लेंगे, इसको गुना कर लेंगे। 2 दूनी 4 लिख दिए, 3 तिया 9 लिख दिए, उसके बाद 7 पचे 35 लिख दिए। अब क्या करना है, 9 चौके 36, उसके बाद अब गुना 35 कर देंगे। अब दोनों गुना करके क्या होता है, देखिए 5 से करेंगे, 5 गुना 6 करेंगे, 6 पंचे 30 या 5 छके 30, 30 की 0 हासिल 3, उसके बाद 5 गुना 3 करेंगे, 5 तिया 15, 15 3 18 हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पे क्रॉस का चिन्ह दे देना है। उसके बाद 1 अंक के बाद करेंगे, 3 गुना 6 करेंगे, 6 तिया 18, 18 की 8 हासिल कितना बचा है, 1 लिख देंगे। उसके 3 गुना 3 करेंगे, 3 तिया 9, 9 हासिल 1 बचा था, 9 1 10। अब क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 0 हो गया। उसके बाद 8 8 16 की 6 हासिल कितना बच गया, 1। अब यहाँ 1 और 1 में 1 जोड़ देंगे, 2, यहाँ पे 1 था 1 लिख दिए, कितना हो गया 1260। इसमें 1260 में ऑप्शन में कहाँ है, बी नंबर में, बी नंबर में। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 को हम पढ़ लेते हैं। इसमें से बोलता है क्या 3/4, 6/7, 8/9 का एलसीएम क्या होगा, मतलब एलसीएम निकालने के लिए। अब देखिए इसमें से क्या आ गया, और बटे वाले संख्या हो गया। पहले आप बटे वाले संख्या को नहीं 12th और 10th में कभी नहीं निकाले होंगे एलसीएम। अब इसमें से क्या कहता है, एलसीएम ज्ञात करने के लिए। एलसीएम जब भी ज्ञात करने के लिए बोलेगा तब क्या करना है, अंश का निकालेंगे, सिर्फ अंश का। अंश मेरा क्या हो गया, 3 हो गया, उसके 6 हो गया, उसके बाद 8 हो गया। उसके बाद बोलेगा एचसीएफ भी निकालने के लिए, तब नीचे वाले संख्या हर का भी एलसीएम निकालेंगे। इसमें सिर्फ बोलता है कि एलसीएम ज्ञात करने के लिए तो क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाले संख्या जो भी अंश होगा उसका हम एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकाल के जो भी आंसर आएगा वही हो जाएगा मेरा आंसर, जो भी संख्या आएगा वो हो जाएगा मेरा आंसर। चलिए हम एलसीएम निकालते हैं। कितना पहले दिया गया है 3, उसके कितना 6, उसके बाद 8। इन सभी संख्या का हम एलसीएम निकालेंगे। अब कौन सा पढ़ा से, पहले 2 से खा जाएगा, 3 नहीं खाएगा, उतर गया। उसके बाद 6 खा जाएगा, कितना बार में, 3 बार में। उसके बाद क्या 8 है, 8 कितना 4 बार में खा जाएगा। उसके बाद अब क्या चीज से देंगे, फिर 3 से अब देना पड़ेगा। 3 से कितना 1 बार में खाएगा, 1 बार में। उसके बाद फिर से 1 बार में। 4 नहीं मिलता है 3 का टेबल में तो लिख दिए। अब क्या करना है, सबका मल्टीप्लाई कर देना है। क्या है 2 इंटू 3 इंटू 1 का हम मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, अब 4 का कर देते हैं। क्या होगा, 3 गुना 2 करेंगे, 3 दूनी 6, 6 गुना 4 करेंगे तो 6 चौके 24, कितना हो गया 24। 24 ऑप्शन नंबर कितना में है,
ए में है, यही हो गया मेरा आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को हम पहले पढ़ते हैं। बोलता है वह सबसे छोटी संख्या मालूम कीजिए जिसे 8, 12 तथा 16 से भाग दिया जाए तो हर बार शेष 3 बचे और 7 से भाग दिया जाए तो कुछ शेष 9 बचे, मतलब कुछ शेष न रहे। बोलता है कि वह सबसे छोटी से छोटी संख्या ने मालूम करने के लिए, छोटी से छोटी संख्या क्या होगा, इसमें से ढूंढ लेंगे सबसे छोटी संख्या मालूम करने के लिए। उसमें से जो है कितना 8, 12, 16 से भाग देने के बाद कितना शेष, बोलता है कि 3 बचना चाहिए। उसके बाद 7 से यदि भाग देंगे तो उसमें शेष कुछ नहीं बचना चाहिए। ठीक है, इसमें देखिए इसमें और इसमें से कौन बड़ा छोटा है, पहले इसमें और इसमें कौन छोटा है, कितना है 147 है। अब देखेंगे इसमें से भाग देके देखेंगे कितना है, पहले 8 से भाग दे देंगे, कितना है 147। इसमें से कौन सा टेबल से भाग देंगे 8 से। अब 8 से इसमें से भाग देंगे 8 का पहरा को पढ़ेंगे कितना बार में, 2 बार में तो 14 से बेसी हो जाता है, 1 बार में खिला देंगे कितना 8 का 8 खा जाएगा। अब क्या हो गया, यहाँ पे देखिए कितना है 14 में 8 घटेगा, कितना बचेगा 6 बच गया। अब उतरेगा क्या 7, कितना हो गया 67 हो गया। अब 8 का 8 में देखेंगे 67 में मिलता है, नहीं 8 का 8 67 नहीं मिलता है। उसकी कितना 67 से कम क्या मिलता है 28, 36, 56, 64 मिलता है, कितना बार में 8 बार में 64। अब इसका घटा देंगे कितना आ जाएगा 3, ये कट गया। इसमें देखिए शेष कितना बच रहा है 3 बच रहा है। ठीक है, पहले में उसके अब देखिए 12 से भाग देके देखेंगे, 12 से यहीं पे देते हैं, 12 से भाग देना पड़ेगा कितना 147 में 12 से भाग देंगे कितना बार में, पहले 1 बार में 12 खा लिया, उसके बाद 14 में 12 घट गया, कितना बचा 2, उसके बाद उतर गया 7, उसके बाद 12 में 27 मिलता है, नहीं 12 में क्या मिलता है 24, 12 दूनी 24 घट जाएगा, कितना बचेगा 3, शेष 3 बच गया। ठीक है, अब क्या करना है, हो गया 12 से हो गया। अब क्या करना है 16 से भाग देना है, इसको मिटाते हैं। अब 16 से भाग दे के भी टेप लेना है, कितना 147 में से कितना हो जाएगा 16 से भाग देंगे 16 में 44 से 9 बार में हो गया, 16 में 44 से 14 कट गया। उसके बाद यहाँ कितना है 7 में 4 घटेगा, कितना बच जाएगा 3 बच गया। अब क्या हो गया, सब में 8 से 12 से 16 से भाग देने के बाद कितना बच रहा है शेष 3 बच रहा है। अब क्या करना है, अब बोलता है 7 से भाग देने पर शेष पर कुछ नहीं बचे, 0 बचे। अब भाग देके ट्राई कर लेना है 0 बचता है कि नहीं। ठीक है, अब देते हैं कितना से 7 दूनी 14 कट गया, उतरा 7 1 बार में कट गया। बोलता है 7 से भाग देने के बाद शेष फल कुछ नहीं बचना चाहिए। कौन सा ए नंबर का क्या होगा, ऑप्शन सही होगा, क्योंकि 147 में सभी संख्या से यदि भाग देने के बाद शेष फल कितना बच रहा था 3 बच रहा था, और 7 से भाग देने के बाद क्या शेष फल कुछ नहीं, 0 मतलब कैंसिल हो गया, कुछ नहीं बचा, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोलता है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 2, 3, 4, 5, 6 और 7 से पूरी तरह भाज्य हो और हर बार शेष 1 रहता है। मतलब इसमें बोलता है कि वह सबसे छोटी संख्या 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होना चाहिए जिसमें 2 और 3 और 4 और कितना 5 और 7 मतलब सभी संख्या से क्या पूरी भाज्य हो, मतलब
भाग लगना चाहिए, उसके बाद हर बार शेष कितना बचना चाहिए, 1 बचना चाहिए। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ पे शेष बोलता है कि शेष 1 बचना चाहिए। अब ऑप्शन में आप देखिए सबसे लास्ट में किसमें 1 आता है, इसमें देखिए क्या आता है 0, इसमें 0, इसमें 0, इसमें 1। आप अनुमान लगा सकते हैं कि इसका आंसर जब भी होगा क्या होगा, डी नंबर होगा, क्योंकि इसका लास्ट में 1 आता है। हम इसमें डी नंबर ऐसे भी टिक लगा सकते हैं, लेकिन आप इसको जांच कैसे करिएगा, डी नंबर ही हिसाब सही होता है, उसके बाद और सब ऑप्शन गलत है। इसमें से क्या करना पड़ेगा, तब आपको भाग देके चेक करना पड़ेगा। ठीक है, इसको आप चुन लीजिएगा, उसके बाद सभी संख्या से भाग दीजिएगा। जैसे बोलता है कितना 2 से भाग देते हैं, कितना 1261, 1261 में कितना से 2 से पहले डिवाइड करते हैं, मतलब कितना बार में 6 बार में खा गया, 12 आ गया कट गया, उसके बाद कितना है 6, कितना बार में 3 बार में, 3 बार में 6 कट गया, उतरा कितना 1 बच गया शेष। अब क्या करना है, फिर 3 से भाग देना है, 3 से भाग देना है, कितना 1261 में। यहाँ पे देखिए कितना, इसको हम कर लेंगे 3 चौके 12 कट गया, उतरेगा कितना 6, उसके 3 कहाँ 3, 3 दूनी 6 कट गया। इसका विशेष कितना बच रहा है, कितना बच रहा है 1। अब क्या चीज से करना है, 4 से करना है। फिर से करेंगे 1261 में भाग देना है कितना 4 से, 4 तिया 12 कट गया, उतरा कितना, कितना उतरा 6 करेंगे। अब कितना बार में, 4 का 4 से 1 बार में खा गया 6, सॉरी कट गया कितना 4, 1 बार में। यहाँ कितना है 6, 6 में 4 घटेगा, कितना बचेगा 2, उतरा 1, उसके 4 पंचे 20, इसका विशेष कितना बचा 1। अब क्या करना है, 4 से हो गया, फिर 5 से भाग देना है, कितना 1261 में कितना 5 का 5 से पढ़ना है, कितना 5 दूनी 10, 2 बार में खा लिया कट गया, उतरा कितना 2। ठीक है, अब उतरेगा 6, कितना हो गया 26। अब 4 पंचे 5 का 5 को कितना बार पढ़ेंगे, 4 बारी 4 पंचे 20, यहाँ क्या हो गया कट जाएगा, उतरा कितना 4 पंचे, सॉरी यहाँ 4 पंचे 20 ना, 5 25 भी खा सकता है, 5 25, यहाँ 5 25 खिला देंगे, 5 25 खा लिया कट गया, उतरा कितना 1। अब ये 1 उतर जाएगा, कितना 5 का 5 में 11 नहीं मिलता है, 5 दूनी 10, इसमें भी कट गया, इसमें भी शेष 1 बच गया। अब क्या करना चाहिए, अब क्या बोलता है 6 और 7 से, 6 और 7 से भी भाग देते हैं, कितना 1261 में लिख लेंगे, 1261 में भाग अब कितना से देंगे, 5 से दे दिए हैं, अब 6 से देके ट्राई करेंगे, कितना होगा 6 दूनी 12 कट गया, उसके बाद उतरेगा कितना बार में 1 बार में कट गया, उतरेगा कितना शेष, इसमें भी 1 बच गया। अब 7 से भी भाग दे देंगे, 7 से भाग दे देंगे, कितना 1261 में भाग दे दिए, कितना बार में 7 का 7, 1 बार में पहले देंगे, कितना बचेगा, उतर जाएगा 5, 7 5 12 उतर गया, उसके 8 सती 56, मतलब 8 बार में 56 कट गया, इसका विशेष कितना होता है 1। अब इसमें से क्या करना है, आप ऐसे अपने मन में भी आप बना सकते हैं। उसके बाद इसमें जब आप देखिएगा हासिल कितना बचना चाहिए शेष 1, यदि 1 बच गया तो आप क्या कर सकते हैं 1, इसको इस प्रकार से भी आंसर में टिक लगा सकते हैं, नहीं तो आप मन में भी हिसाब को क्या कर सकते हैं भाग दे दीजिएगा, उसमें से जिसमें शेष 1 बचेगा वो हो जाएगा आपका राइट आंसर।